हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। इसके अंदर कई प्रकार के नंबर आते हैं, उसे नंबर सिस्टम कहते हैं, यानी संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसमें एक आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, एक आता है पूर्णांक, एक आता है होल नंबर जिसमें इंक्लूड नहीं है, दूसरा परिमेय, अपरिमेय तथा सभी का कॉम्बिनेशन होता है वास्तविक संख्या। तो ये सब होता क्या है ये हम देख लेते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो हमारा आ जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्या। ये क्या होता है? वह संख्या जो हम नॉर्मली गिनते हैं 1 2 3 4, यही होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक चला जाएगा, जो हम लोग नॉर्मली गिनते हैं। यदि हम इसी संख्या को अगर इसी में हम 0 से स्टार्ट कर दें, 0, उसके बाद 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाएं, तो हमारी संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाएगी। होल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। इनफाइनाइट तक जाएगी। इसको हम किससे दर्शाते हैं? n, कैपिटल N लिखते हैं। n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। उसके बाद से हमारा आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। इसे हम W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W। और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जाएगा। अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद से हमारा आता है और उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि अगर माइनस में अगर जा रहा है नंबर, जैसे कि मान लो ठंड के मौसम में माइनस में टेम्परेचर जाने लगा किसी किसी देश में, तो उसे कैसे गिनती करें? तो उसके लिए पड़ा ज़रूरत, तो उसका नाम आया इंटीजर की ज़रूरत पड़ा, तो उसे नाम रख दिया गया इंटीजर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? इसे हम कहते हैं पूर्णांक। इसे हम Z से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? मान लो बीच में 0 आ गया, इधर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 और इधर भी डॉट 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 -3। ठीक, ये हो गई हमारा पूर्णांक। और इसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर
इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता क्या है? ये होता है जिसे हम p/q के रूप में, मतलब जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखे। भिन्न मतलब क्या होता है? अंश बट्टे हर, डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर, जिसको हम इसके रूप में लिख दें। जैसे p कोई नंबर है, q कोई नंबर है, और उसे हम फ्रैक्शन के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में लिख दिए, अपान बट्टे ये सब के रूप में लिख दिए, तो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं? उसको हम q से डिनोट करते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुछ भी संख्या ले लो, जैसे 3/5 हो गया, 7/4 हो गया, ये सब। और क्या ले सकते हो? -2/1 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब उसके बाद इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या करते हैं? p/q के रूप में नहीं व्यक्त करते हैं, नहीं व्यक्त कर पाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो q है ना, परिमेय संख्या के अंदर जो q है, ये परिमेय संख्या के अंदर जो q है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। यही बस लिखना भूल गया है, लिख देता हूँ। ये जो हमारे यहाँ जो q दिख रहा है ना, ये वाला q, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट इक्वल टू 0। p भले ही 0 हो जाए, लेकिन q न 0 हो, ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि q अगर 0 हो गया तो समथिंग, यानी कि कोई भी हम नंबर ले लें और उसके बट्टे में 0 है, तो इनफाइनाइट बन जाएगी। और इनफाइनाइट आज तक डिफाइंड ही नहीं है कि ये किसके अंदर आएगा। तो मान लो अगर 80/0 ले रहे हैं, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा। यानी कि देखो, q की जगह हमने 0 ले लिया, तो q के जगह जब 0 आ गया तो वो डिफाइंड ही नहीं है किस में जाएगा, इसलिए हम q को 0 नहीं इंक्लूड करते हैं। फिर आगे देखते हैं अब इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसे हम किससे लिखते हैं? i से लिखते हैं, i से डिनोट करते हैं। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या कहा जाता है? पाई आ जाएगा। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 जो होती है ना, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये जो है इसकी वैल्यू, ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको आगे। तो ये हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसकी वैल्यू अपरिमेय संख्या है 22/7। और क्या आएगी? और हमारा √2 आ जाएगा, √ में 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये है सब हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और इन्हीं सभी के कॉम्बिनेशन को कहते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। सबसे पहले हमारे पास क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट था इनफाइनाइट तक। ये क्या है हमारा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब हमने ऊपर गलत लिखा है, रुक जाओ देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या गलत है, ये वाला पोर्शन बस हम नहीं रहेगा।
ठीक, अब सही है। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या। यदि हम देखो ये नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसके अंदर, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। अगर इसके आगे हम जीरो इंक्लूड करा दें, तो जीरो अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करा दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्या। जीरो से अगर स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जाए तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद आएगा हमारा, अगर इसमें माइनस नंबर भी ऐड करा दें, यानी कि -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ये हो जाएगा पूर्णांक। ये सब हमारा पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद से अगर इसमें रेशनल नंबर, पहले पूर्णांक ऐड करा देते हैं। पूर्णांक हो गया, पूर्णांक के बाद हमारा आता है, इसके बाद इसमें अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए वो भी इंक्लूड कराओ तो क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि बट्टे के रूप में, तो परिमेय संख्या हो जाएगी वो। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारा, वो आ जाएगी, जैसे मान लो कोई चीज़ बट्टे में आ गई, 5/3 हो गया, 7/9 हो गया। ये सब को मतलब कोई भी वैल्यू हो फ्रैक्शन में आ जाए बस वो, तो इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर जिसे हम फ्रैक्शन में ना लिख पाएँ वो क्या कहलाएगी, अब देखो, जिसे हम फ्रैक्शन में ना लिख पाएँ, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या हो जाएगी हमारी, जो क्या आती है, जिसे हम बट्टे के रूप में न लिख पाएँ। जैसे ये पाई हो गया, √2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं √रूट से, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो जाएगा। ये सब हमारा इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ये है सारा हमारा, ये सारा हमारा क्या है, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब जब हम इन सारे नंबर का कॉम्बिनेशन निकालें तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जब इनको सारे को जोड़ दें एक ही में, ये सारे अंतर्गत हमारे, ये सारे नंबर मिल के एक वास्तविक संख्या बनाते हैं, जिसे रियल नंबर कहते हैं और उसे R से डिनोट करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत पूरा नंबर आ जाएगा, पर चाहे वो परिमेय हो, रेशनल हो, इरेशनल हो,
नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ये सब नंबर इसके अंदर आ जाएगा। इसे आर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब आते हैं एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज क्या कह रहा है। ये बोल रहा है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0? तो हमने अभी बताया था कि p और q पूर्णांक है, 0 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका पहला का आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 1 आंसर नंबर 1 क्या लिखेंगे? हाँ, 0 एक परिमेय, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 0 एक परिमेय संख्या है तो आप लिख दो 0/1 लिख दोगे, जहाँ 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है, 0 और 1 लिख दो, दोनों 0 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण अंक दे रहे हैं अपना। पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर होता है जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है और 1 2 से इनफाइनाइट तक, -1 2 3 से इनफाइनाइट तक ऐसे होता है। जहाँ 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं और 1 यानी कि q की जगह क्या है? 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे की। तो पहला का आंसर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला का। देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो देखो कैसे करते हैं इसे। तो क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है तो नियम क्या होता है इसका? जो भी हमें दिया होता है, जैसे 3 और 4 नंबर हमें दिया गया, इनके बीच 6 परिमेय संख्या पूछा है तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं n+1 से। n का है जितना नंबर हमसे पूछा होगा वो। तो हमसे तो 6 नंबर पूछा है तो 6 + 1 7 नंबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3 × 6 + 1। 6 पूछा है, 6 + 1 हो जाएगा अपन 6 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 × 7/7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगी? ये आ जाएगा 3 7 जा 21, 7 × 21/7 हो जाएगा। तो ये तो मेरा अभी पहले वाला का है और 4 का भी अब निकालना है तो 4 n+1 हो जाएगा। तो 4 × n+1
मतलब जितना भी है उसके बीच में परिमेय संख्या पूछ ले उसमें एक जोड़ देंगे, और 4 से 3 और 4 के बीच पूछा है तो 3 और 4 से उसका एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करा देंगे। तो 4 इंटू 7/7 ये क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 4 जा 28/7 हो जाएगा। अब देखो 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या लिख देना है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं। हम एक जगह 21/7 लिख देंगे, इसके बाद से देखो फिर 28/7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 28 1 2 3 4 5 6, फिर लिख देंगे 28/7। देखो इसके बाद 21 के बाद 22 आता है, फिर 23 आएगा, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27 और ये 28 यहाँ आ जाएगा। और इन सभी के नीचे क्या आ जाएगा, 7 7 7 7 7 7। तो देखो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या आ गया मेरा, ये परिमेय संख्या आ गया। तो ये क्या है, 6 परिमेय संख्या है, 3 और 3 6, यानी कि डायरेक्ट 6 लिख दो, 6 परिमेय संख्या आ गया। फिर आगे देखते हैं, बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या बोला है, तो कोई भी नंबर हो उसमें हम 5 बोला है तो n+1 से एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करा के जो नंबर आए उन दोनों के बीच का नंबर को बस हमें लिख देना है। तो यही काम करेंगे इसमें भी। अब देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं सबसे पहला, ये क्वेश्चन नंबर 3 चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहला नंबर ले लेंगे 3/5, अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे n+1। 5 परिमेय संख्या पूछा है तो n+1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। हम निकाल ले रहे हैं n+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करा देंगे। फिर इसके बाद हम इसको लिख लेंगे, 3 छक्के 18 होता है, 18 लिख लेंगे। 6 3 जा 80 अपॉन 5 6 जा 30, नीचे हो जाएगा 6 5 30 और ऊपर हो जाएगा 6 18। तो ये हमारा हो गया पहला संख्या, इक्वेशन 1 डाल दो। फिर अब 4/5 को उठाएंगे, दूसरा संख्या 4/5 इंटू इसमें भी n+1, तो इसमें भी 5 निकालना है। तो 5 1 6 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 बट्टे 6 5 30। अब इन दोनों नंबर के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिख देना है। तो चलो नंबर के पास चलते हैं। नंबर क्या है हमारा, एक है 18/30
और एक लास्ट का आएगा हमारा 24/30। 18 के बाद 19 आ जाएगा, बट्टे 30, फिर 20 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, फिर 24/30 लास्ट। अब देखो इन दोनों के बीच हमें निकालना था और ये 5 परिमेय संख्या आ गई। अब हम क्या देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर दीजिए। तो देखो क्या बोला है, ये बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहले पहुँचेंगे प्राकृतिक संख्या होती क्या है। इसे n से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल टू होता क्या, प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक रहेंगे। एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं, होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या ये बोला है कि प्रत्येक सभी नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो गलत बात बोला है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 0 है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसीलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो हम लिख देंगे ये क्या है, असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। फिर इसके बाद देखेंगे, ये बोल रहा है प्रत्येक, ये पहला हमारा था, चौथा का पहला। अब ये चौथा का दूसरा देखते हैं। चौथा का दूसरा क्या बोला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि इंटीजर एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक में क्या आ जाता है। देखो इसमें माइनस प्लस दोनों नंबर आ जाते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, इधर चलेगा 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, और इधर चलेगा -1 -2 -3 से इनफाइनाइट तक चलेगा। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0, देखो क्या हो जाएगा, एक, इसमें 0 से चालू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ये इसके प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। तो देखते हैं कि ये जो हमारा नीचे वाला नंबर पूर्ण संख्या है, ये क्या इसमें सारा का सारा इंक्लूड है। तो देख रहे हैं हाँ, इसमें सारा का सारा इंक्लूड है। यहाँ पर पूरा इसको ये पूर्णांक खा जा रहा है पूरा इसे। तो लिख देंगे ये सत्य है। दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य है। तीसरा की बात करते हैं। तीसरा बोल रहा है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, 3/9 हो गया, 3/8 ले लो, 3/9 तो कट जाए, वो भी एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं उसे भी। 2 हो गया, -1 हो गया, ये सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 2 के नीचे भी तो एक है, -1 के नीचे भी तो एक है, इसीलिए ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे। तो देखो ये बोला है परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है,
0, 1, 2, 3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या यह इसके अंदर इंक्लूड है? ये जो हमने नीचे नंबर लिखा है इसके अंदर इंक्लूड है? तो कुछ पोर्शन है लेकिन कुछ पोर्शन नहीं है, इसीलिए क्या है? असत्य है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। अब आगे देखते हैं। हमारा ऐसा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज पे आते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। बोल रहा है कारण सहित, उसमें कारण नहीं पूछा था, उसमें बोल रहा था केवल सत्य असत्य बताने के लिए। इसमें कारण भी बताना है, तो चलो बता देंगे। देखो बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि पाई आ गया, हमारा पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। ये क्या है हमारा? सब ये अपरिमेय संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या एक ऐसा संख्या होता है जिसके अंदर परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। रियल नंबर के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर सारे इंक्लूड होते हैं। तो देखो ये पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 1 मिनट, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई हैं। ये जैसे हमारा चौथा नंबर का सवाल बोल रहा है, तो इसमें हमारा कुछ गलतियाँ हो गई हैं, इसे सुधार कर लेते हैं। ये बोल रहा है, देखो चौथा बोल रहा है, चौथा का पहला 1, चौथा नंबर का 1 बोल रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n = 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक रहेगा। एक होल नंबर में आ जाती हैं, एक होल नंबर में कंबाइन हो जाती हैं। तो होल नंबर क्या होता है? W से डिनोट करते हैं। W = 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट ये भी रहता है। तो क्या ये बोलना चाह रहा है कि क्या हमारी सारी होल नेचुरल नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो पाती हैं? तो यस, देखो हो पा रही हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो ये हम लिख देंगे सत्य है, सत्य है। इसमें भी कारण के साथ बताना है। तो बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो हम लिख देंगे हाँ सत्य है। इसके बाद लिखेंगे क्या? कारण सहित बताना है, तो हम लिखेंगे कारण, कारण लिख देंगे। कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो होल नंबर होता है यानी कि पूर्ण संख्या होता है वह 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है इनफाइनाइट तक। और हमारा नेचुरल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, तो ये हो गया। अब प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसीलिए तो लिख देंगे
प्राकृतिक संख्या यह होती है, पूर्ण संख्या यह होती है। तो क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या नाम है, पूर्ण संख्या को W के अंदर जो है हमारा n आ जा रहा है, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए ये हमारा सत्य है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोला है, चौथे का दूसरा देखते हैं। चौथे का दूसरा वो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है, 0 से चालू होगा, 0 1 2 3 ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक, और ये -1 इधर आएगा, -2 आ जाएगा, और इधर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है, ये होता है 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। तो देखो ये पूछ रहा है क्या ये संख्या इसके अंदर आ सकती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक बच जाएगा, ये ऊपर वाला बच जाएगा, इसीलिए हम लिख देंगे ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये तो इसके अंदर आ जा रहा है, तो लिख देंगे असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो क्या लिख देंगे, असत्य है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर, ये पूर्ण संख्या कहाँ, इसके अंदर ये माइनस वाला टर्म आ रहा है, पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या रहेगा यहाँ पर, पूर्ण संख्या के अंदर शामिल नहीं है। अब इसका दूसरा आंसर देख लेते हैं, लास्ट वाला। ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या होता है क्या, देखो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा परिमेय संख्या 2/3 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे कई परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो बोल रहा है क्या ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर W डिनोट करते हैं। W कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो W = हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या ये पूर्ण संख्या इसके अंतर्गत है, परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं है, तो नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं इसे, असत्य है। ये सब इसके अंदर कहाँ पर है, कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ दिख जाएंगे, जैसे हम 2 भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे 1 हमेशा रहता है। कुछ कुछ मिलेंगे लेकिन सारा वैल्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, असत्य है। असत्य कारण क्या बताएंगे, क्योंकि सभी परिमेय संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं होती हैं। बस अब पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।